सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजहर सागर। पीएचपी ट्यूटोरियल्स का, पीएचपी लर्निंग का हमारा ये आज तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम सर्वर इंस्टॉल करना सीखा, पीएचपी की फाइल सेव करना सीखा, पीएचपी की फाइल जो सेव की हुई है उसको ओपन करना सीखा। आज हम सीखेंगे कि पीएचपी का कोड कैसे लिखते हैं, पीएचपी का सिंटैक्स क्या है, पीएचपी का कोड लिखने का तरीकाकार क्या है। तो चले मैं आप लोगों को पहले बताता हूं कि पीएचपी का सिंटैक्स क्या है लिखने का। पीएचपी लिखने के लिए मैं आप लोगों को समझाता हूं ड्रीम व्यूअर में, जो हम अपना जो है टेक्स्ट एडिटर यूज करने जा रहे हैं, उसमें मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इसमें कोड लिखना कैसे है पीएचपी का। यहां से मैं पीएचपी फाइल ले लेता हूं ताकि हमारी जो है वो प्रैक्टिस भी होती जाए। एचटीएमएल का सारा कोड जो है मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। तो पीएचपी का सिंटैक्स लिखने का मैं इंतहाई आसान तरीका आप लोगों को बताता हूं कि आप बड़े ही आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं। पहले दो साइन लगाएं, लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों लग गए। दोनों के सेंटर में आके दो क्वेश्चन मार्क्स लगा दें, दो क्वेश्चन मार्क्स लग गए। फिर दो क्वेश्चन मार्क्स के सेंटर में आके लिखते हैं पीएचपी। पीएचपी जब लिखा जाए तो एंटर कर दें। तो ये पीएचपी का सिंटैक्स है। अब इन दो टैग्स के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो सारी की सारी पीएचपी की स्टेटमेंट्स कंसिडर होंगी। पीएचपी के जो असूल हैं, जो कानूनो ज़वाबत हैं पीएचपी लिखने के उसमें वेरिएबल कैसे करते हैं, उसमें कमेंट कैसे करते हैं, उसमें स्क्रीन पे प्रिंट कैसे कोई चीज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो न्यू अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, वो कंफ्यूज ना हो कि ये क्या बात कर दी है। जस्ट आप लोग ये याद रखें कि जब हमने कोई भी फाइल बनानी है, क्योंकि हम जो जितनी वेब पेजेस होते हैं वो सारे के सारे मिलके वेबसाइट बनती है। तो हम अभी ये पहला वेब पेज जो है ना बनाएंगे। सबसे पहला जो वेबसाइट का पेज लोड होता है बाय डिफॉल्ट, सबसे पहला पेज, उसको बोलते हैं इंडेक्स। तो हम इसको सेव करवाना है अपनी इस फाइल को index.php के नाम से, ठीक है। तो हम जब पीएचपी लिखनी है तो हमारी सारी की सारी ये आ गया जी, पीएचपी का टैग लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने सारी की सारी पीएचपी लिखनी है। तो ये हमारा सिंटैक्स लिखा गया। अब हम करते क्या है कि कोई भी चीज स्क्रीन पे दिखाने के लिए पीएचपी के जरिए, अभी हम पहले इसको सेव करते हैं। कंट्रोल एस किया, सेव किसमें करवाना है, जो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्प इंस्टॉल किया था, सी के अंदर हमने किया था एग्जाम्प, और इसके अंदर जाना है एचटीडी डॉक्स में, और यहाँ पे कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो हम इसको कह देते हैं पीएचपी के अंदर जाके, ये जो ऑलरेडी index.php है इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इसका नाम दोबारा से रख देते हैं index.php। इसकी एक्सटेंशन हर दफा जो है ना वो जरूर साथ टाइप करनी है कि कौन सी एक्सटेंशन है इसकी। तो index.php आ गया, तो इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। तो चलें हम जाते हैं अब अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जाके हमने कैसे एक्सेस करना है, लोकल होस्ट क्या तरीका बताया था, / और PHP। जो बाय डिफॉल्ट अगर उस फोल्डर को एक्सेस कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट को, तो बाय डिफॉल्ट पेज कौन सा लोड होगा, index.php। तो हमारा index.php बना हुआ है वहां पे, इसलिए हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो index.php यहाँ से लोड हो जाएगा। तो ये उसने एरर दे दिया, कह रहा है कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड PHP। क्यों कि हमने एग्जाम सर्वर रन नहीं किया हुआ। तो पहले हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं एग्जाम को, तो यहाँ से अपाची सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। जब तक अपाची सर्वर स्टार्ट नहीं होगा आप लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, और तब तक आप फाइल को एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझाई थी ये बात। तो अब इसको एक्सेस करते हैं, तो अब ये एग्जीक्यूट हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं कोई चीज लिखता हूँ, कुछ भी लिख दिया तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो चले आए देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको रिफ्रेश किया तो क्या कहता है कि यूज, नोटिस आ गया है, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट दिस इन लाइन नंबर 4, कि लाइन नंबर 4 पे एरर आ गया। ये लाइन नंबर आ रहा होता है साथ साथ, तो लाइन नंबर 4 पे वो बता रहा है कि एरर है। एरर क्या है कि पीएचपी को उसके सिंटैक्स के मुताबिक ही लिखेंगे। अगर हमने स्क्रीन पे कोई चीज शो करवानी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 वर्ड यूज किए जाते हैं। मसलन पिछली लैंग्वेज जैसे सी थी, उसमें हमने कोई चीज स्क्रीन पे, जो पीछे C++ जिनको आती है वो इस बात को समझ सकेंगे, जो न्यू है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि C++ में हम क्या करते थे कि कोई भी चीज स्क्रीन पे शो करवाने के लिए जो हमें नजर आए उसको हम करते थे सी आउट या फिर प्रिंट करते थे। इसमें 2 कीवर्ड यूज होते हैं, एक होता है इको और दूसरा यूज होता है प्रिंट। जो इको है इसके आगे भी हम पैरेंथेसिस लगा सकते हैं और प्रिंट के आगे तो पैरेंथेसिस लगेंगी ही लगेंगी। ये इसका तरीकाकार है लिखने का। और नेक्स्ट बात आप लोगों ने आज के बाद ही अपने माइंड में डाल देनी है पक्की, कि जब तक आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं पीएचपी के अंदर, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाना, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाना नहीं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम बाद में देखते हैं। तो चलें अब हम सबसे पहले इको करते हैं। प्रिंट और दोनों का काम एक ही है, लेकिन पहले हम इको स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। चलें हम करते हैं इको, और स्क्रीन पे जो कुछ भी हमने शो करना है वो हम यहां पे लिखेंगे। अगर हमने कोई स्ट्रिंग, कोई टेक्स्ट शो करना है तो उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है ना वो करके लिखते हैं। मसलन हम यहां पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। हमारा हेलो वर्ल्ड का जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है वो लिखा गया। अभी स्क्रीन पे लिखा आना चाहिए हेलो वर्ल्ड। यहां से हम सेव करते हैं और अपनी फाइल जाके रिफ्रेश करते हैं। तो यहां से हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ स्क्रीन पे आ गया है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा जो पहला प्रोग्राम था वो हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है। तो चलें आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लर्न करते हैं कि क्या कुछ है पीएचपी के अंदर। फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिख लिया, इको करके देख लिया। अब इको करने के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता सारे देखेंगे। तो अब आ जाते हैं पीएचपी इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है, मतलब इसमें क्या कुछ है जो मैं आपको बता रहा था। इको तो हमने करके देख लिया, प्रिंट भी अभी करके देखते हैं। इको एंड प्रिंट आर मोर लेस और लेस द सेम। दे आर बोथ यूज्ड टू आउटपुट डेटा टू द स्क्रीन। द डिफरेंस आर स्मॉल। क्या होता है कि मैं आप लोगों को बता देता हूं बजाय इसको पढ़ने के, कि जो प्रिंट होता है वो 1 की वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन जो इको होता है वो कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, ये चीजें आप समझ आएंगे कि रिटर्न करने का मतलब क्या है और ना रिटर्न करने का मतलब क्या है। ये प्रोग्रामिंग में आप लोग सीख जाएंगे, अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप बस ये याद रखें कि दोनों जो है स्क्रीन पे डाटा शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों कीवर्ड्स। तो जो प्रिंट है वो क्या करता है कि वो जरा कम, वो स्लो है, ज्यादा फास्ट जो है वो प्रिंट नहीं करता स्क्रीन पे डेटा जितना के ये कर सकता है, इको कर सकता है। और दूसरी बात कि इको जो होता है वो एक से ज्यादा जो है ना एक्सप्रेशन जो है वो स्क्रीन पे शो कर सकता है, ये क्या बोलते हैं, पैरामीटर शो कर सकता है इको। लेकिन जो प्रिंट है वो जस्ट एक ही पैरामीटर जो है वो शो करेगा। मसलन हम 2-3 स्ट्रिंग में हमने भी एक टेक्स्ट लिखा, हम एक और पैराग्राफ लिख सकते थे, फिर और पैराग्राफ लिख सकते थे, तो वो सारे के सारे अलग अलग पैराग्राफ्स बना के हम उस पर कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलें अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं प्रिंट की। तो यहां पे अब हम आके लिखेंगे प्रिंट
कोटेशन पैरेंथेसिस सेमीकोलन और यहां पे हम कोटेशन मार्क लगाते हैं और इसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्रिंट स्टेटमेंट, ताकि हमें पता चले कि ये प्रिंट स्टेटमेंट वाला है। ठीक हो गया, सेव किया। अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे, इसको आके रिफ्रेश करते हैं तो वो आगे लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, कंट्रोल एस, यहां पे भी स्पेस डाल देते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, तो अब ये इसमें स्पेस आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया, हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक हो गया, ये दोनों तरीकों से हमने प्रिंट और इको करके दोनों की मदद से हमने जो है ना वो चीजें जो है एग्जीक्यूट कर ली। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई आप लोगों को कंफ्यूजन है, आज के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आई, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछे, मैं इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल आप लोगों की क्यूरीज के रिप्लाई करूंगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।